हाय रे हाय गरीबी दुनिया मरे, काहे गढ़े सरकार गरीबी दुनिया मरे। मेरा नाम मीना है, मीना सूर्यवंशी। मैं मितानिन हूँ और मेरा क्षेत्र है कोरबा। गली गली माँ खम्बा गड़े है, खम्बा के ऊपर तार है खम्बा के ऊपर तार। पहले कोरबा था वो अब नहीं। प्लांट नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थे, तो ये धूल मिट्टी वायु प्रदूषण नहीं था, हवा जो था शुद्ध था। खेती में जो पहले सब्जियां उगती थी या पहले धान होता था उस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। सब्जी लगाओगे तो सब्जी पूरा नष्ट हो जाता है, प्रदूषण की वजह से, राखड़ धूल मिट्टी की वजह से सब्जी नहीं होता है। पहले हम बाड़ी डालते थे तो उसको खुला छोड़ते थे, तो सुबह जो ओस आता है ना, बोलते हैं प्रकृति का वो कुदरती देन रहता है, तो उसमें सब चीज़ रहता है, तो मतलब डालते हैं बड़ी तो उसमें टेस्ट आता है, तो बड़ी जल्दी से खराब नहीं होता। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, खुला छोड़ेंगे तो पूरा धूल मिट्टी राखड़ से खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसके वजह से उसमें कपड़ा ढाँक के रखना पड़ता है, बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, रात में अंदर करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में तो चूना छुई में ही लिपाता है, तो पहले बहुत मस्त था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन साफ रहता था। अभी अगर आप सुबह पोताई कर दो, लीप दो, तो शाम को पूरा काला काला हो जाता है। कपड़ा धो के सुखाते हैं तो कपड़ा में भी पूरा काला काला हो जाता है, धूल धूल हो जाता है, मिट्टी मिट्टी पूरा मतलब कालापन आ जाता है कपड़ा में। प्रदूषण की वजह से तो ये सारा परेशानी आ रहा है। जमीन बंजर हो रही है, साथ साथ इंसान भी बंजर हो रहे हैं। मैं जब जा रही हूँ लोगों के पास मिल रही हूँ, मैं मितानिन हूँ, मुझे देखने मिल रहा है बहुत सारा गर्भपात होते हैं, बहुत सारे स्टिल बर्थ होते हैं। पेट में ही बच्चा को मतलब 2 महीना 3 महीना होके पूरा ये खराब हो जाता है। पहले ये सब सुनने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अभी तो हमको देखने के लिए मिल रहा है। हवा के वजह से ही टीबी भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। जिसके पास पैसा है वो तो इलाज करा लेगा, जिसके पास नहीं है तो वो कहाँ से कराएगा। महिलाएं हर समय काम में व्यस्त रहती हैं, घर का काम देखती हैं, बाहर जाती हैं काम करने के लिए, और उसके बाद में भी उनको यह है कि उनको अपना इलाज कराने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। वो अपना समय नहीं दे पाती हैं इलाज के लिए, सोचती हैं कि आज ये काम कर ले कल जाएंगे, कल ये काम कर ले फिर जाएंगे। इस वजह से महिला को समय नहीं, उसे वजह से बीमारी बढ़ जाती है। लास्ट में जाते हैं तो परेशानी, यहाँ खुजली है तो यहाँ खुजली है, तो इस जगह में खुजली होता है, तो इस जगह में होता है, पीछे में होता है, मतलब हर तरह से आदमी परेशान हो जाता है। पति का साथ नहीं था, ना मेरा परिवार का साथ नहीं था, कोई भी नहीं देता था साथ। उस टाइम बोलते थे कि ये सब काम में क्या करने जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, नहीं जाना है, दिन रात घूमना है, इसमें पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी पकड़ में घूमते रहते हो करके कोई भी साथ नहीं देता था। प्लस मेरे मोहल्ले वाले लोग भी, कुछ लोग मेरे समर्थन में थे, कुछ लोग नहीं थे। कुछ लोग बोलते थे कि हाँ इनको बनना चाहिए, कुछ लोग बोलते थे नहीं। हम लोगों का निश्चित समय नहीं है, जितने टाइम चाहे 4 बजे हो, रात हो, सुबह हो, 2 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, अगर जब भी आ जाते हैं बुलाने के लिए तो हम जिस स्थिति में रहते हैं वैसे हमको उनके साथ जाना पड़ता है, और हम जाते हैं उनका सुरक्षित डिलीवरी करा के फिर हम उनको देख के बच्चे को देखभाल करके फिर हम आते हैं। जब वो एनएससी से लौट के आता है स्वस्थ होके तो बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है कि मतलब मैं इस बच्चे को ध्यान दिए तो अच्छा हो कि आ गया, कि चलो हमारा मेहनत काम आया करके।
बच्चे की तरह है। उनका देखभाल करती हूँ, उनके लिए जाती हूँ, समय से उनको दवा पिलाती हूँ, दवा देती हूँ, उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उन लोगों को सब मतलब केयर करती हूँ, उन लोगों के लिए सब ध्यान देती हूँ। दुख में सुख में कोई रहे या ना रहे, लेकिन मितानिन है जो वहाँ हमेशा डट के खड़े रहे। सुख में सभिया, दुख में मितानी।